हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लाइफ। तो इस लाइफ में आप लोग मुझसे प्रोफेशनली या पर्सनली सारे टाइप के सवाल कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कैसे हैं आप। इस बार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई आप लोगों से मिलने के लिए, पर कोई बात नहीं, अब तो हमारी मुलाकात हो ही गई है। अर्जिता, ये तो क्या कर रही है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है और तू फिर लाइव आ गई। ओके गाइस, मैं थोड़ी देर में लाइव करती हूँ। ओके, बाय बाय। हाँ, क्या है आप बोलो। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है ना कि तू लाइव नहीं आएगी, लेकिन तू मेरा कहना नहीं मानती, फिर से लाइव आ गई। तो ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे आपकी क्या प्रॉब्लम है मम्मी? और वैसे भी ये सब नहीं करूँ तो और क्या करूँ? हाँ, आपको तो बहुत अच्छे से पता है ना कि मैं जो भी काम कर रही हूँ उससे मैं पूरे 2 लाख रुपए कमाती हूँ 1 महीने के, और कभी कभी तो उससे ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर मैं पैसे नहीं कमाऊँ तो ये घर भी नहीं चल पाएगा। पापा तो है नहीं, और वैसे भी आप भी क्या ही करती हो, आप हाउसवाइफ हो। बड़े भैया की एक छोटी मामूली सी नौकरी है, महीने के 10,000 कमाते हैं, उसमें गुजारा भी नहीं हो पाएगा आप लोगों का। मेरे को ना मेरा काम करने दिया करो, ऐसे बीच बीच में आके मेरी लाइफ में टोका मत करो। कितनी बार समझाया मैंने आपको? अरे क्या हो गया मम्मी, क्यों शोर मचा रखा है? देख ना राहुल, 2 दिन पहले मैंने तुझे बताया था ना कि लाइव वीडियो बनाती है ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर। अरे अर्जिता, अभी 2-3 दिन पहले तो हमारी बात हुई थी इस बात पे कि तू लाइव नहीं आएगी। अरे तेरे को समझ नहीं आता क्या? अरे हमारी भी इज्जत है इस सोसाइटी में, इस समाज में। कल को कोई देखेगा मुझसे ही बोलेगा कि तेरी बहन लाइव आती है छोटे छोटे कपड़े पहन के, तो क्या बोलूंगा मैं? मेरे पास कोई जवाब भी नहीं होगा। देख, तेरे को लास्ट बार समझा रहा हूँ, मैं लाइव आने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, छोटे कपड़े नहीं होते, छोटी तुम्हारी सोच होती है। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि तुम मेरे भाई हो। क्या छोटे कपड़े पहने हैं मैंने? आई एम वियरिंग जीन्स, ओके। और वैसे भी मेरी बात सुनो, तुम होते कौन हो मुझे ज्ञान देने वाले? क्या करते हो? बस बड़े भाई हो। कर्म तुमने कोई बड़े वाले करे नहीं है। 1 महीने के 10,000 रुपये कमाते हो, यहाँ पे मेरे को ज्ञान देने आवे। अगर ये कमाए भी ना तो भी घर नहीं चला पाएगा ये, और आपको तो ये बात बहुत अच्छे से पता है। इतनी बार समझाया अच्छे से भी और गुस्से से भी, पर आप दोनों के अकल में आती नहीं है एक बात। मैं जो भी काम कर रही हूँ बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। एंड सोशल मीडिया के बारे में आप लोग क्या जानो? ये जो छोटी सी मामूली सी नौकरी करते हैं वो भी मैंने ही इनकी लगवाई थी, सिफारिशें करके, क्योंकि पढ़े लिखे तो ये है नहीं इतने, और ना ही खुद में कुछ टैलेंट है। अब इनकी बहन में टैलेंट है तो इनको क्या ही मालूम। और वैसे भी महीने के जब 1 लाख रुपए कमाओगे ना तब पता चलेगा। अब मेरे से ना कोई भी बात मत करो, मेरे को लाइव आना है। चलो जाओ दोनों यहाँ से। और सुनो, आप कुछ खाने के लिए बना देना, भूख लग रही है मुझे। दिमाग वैसे ही खराब कर दिया आप दोनों ने। अब शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ ना। चलो मम्मी, इससे ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब इसी चीज़ से इसको प्रॉब्लम होगी ना तब आएगी हमारे पास। आओ तुम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय लाइफ। लास्ट टाइम आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी, पर इस बार मेरा सारा टाइम आप लोगों के लिए है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप लोगों ने मुझे याद किया या नहीं? वाह, रेड कलर सूट्स मी। हाँ वो तो है, रेड कलर इज़ माय फेवरेट। आपने तो सुना ही होगा, प्यार का कलर भी लाल ही होता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये रेड ड्रेस पहनी है। कैसे लग रही हूँ मैं? तुम देख रही हो जो ये काम कर रही है ना, इसकी वजह से ना हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। अरे आज तो सिर्फ सोसाइटी वाले बोल रहे हैं, कल को मेरे जानने वाले, मेरे ऑफिस वाले, हमारे रिश्तेदार हमारे आके मुंह पे बोलेंगे और हम ना कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इसका सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहे। अब तो मेरी भी जितनी भी सहेली है ना, सब मुझे टोकने लग गई है कि आपकी बेटी क्या वीडियो बनाती रहती है, आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? वहाँ क्या कह सकते हैं? याद है ना आपको, परसों उसको बोला था कितने ड्रामे करी थी, देखो कैसे खोई पड़ी। इसको ये नहीं पता इसके परिवार की इज्जत है या नहीं है। अभी कुछ बोलेंगे तो पैसों की गिनती करवाने लगेगी हमें। तो माँ, एक काम करते हैं, हमने इस घर को छोड़ के चले जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम इसको नहीं समझा सकते। ये ना पैसे के चक्कर में इतनी पागल हो चुकी है, इसको कुछ समझ नहीं आएगा इस टाइम। शायद तो ठीक कह रहे बेटा, यही करना पड़ेगा हमें, ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा माँ, क्योंकि रेंट तो यही देती है ना। हम इसको बोलेंगे भी कहीं और जाके रह ले तो बोल देगी कि मैं देती हूँ रेंट, तो तुम जाओ यहाँ से। ठीक है बेटा, तो इसे कुछ मत कहियो, मैं इससे अपने हिसाब से बात करूँगी।
मम्मी 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 मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे कोई गलती नहीं है मम्मी, पता नहीं किसने मेरी वीडियो बना ली। मैं भगवान की कसम खा रही हूँ मम्मी, मैं बस लाइव आती थी भैया, पता नहीं किसी ने मेरी और किसी लड़के के साथ वीडियो बना ली भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। और सब लोग, मैं बाहर गई थी तो सब लोग मुझे बहुत गंदे नजरों से देख रहे हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे बचा लीजिए ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती ये वीडियो, पर प्लीज़ भैया, आप तो मेरे भाई हैं ना, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं आपसे छोटी हूँ, मुझसे गलतियाँ होंगी, पर आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी। आप लोग मेरी प्लीज़ मदद कर दीजिए, वरना मेरे सब मजाक उड़ाएंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों का भी नाम खराब होगा। पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया सच में। तेरी हम दोनों में से कोई भी मदद नहीं करेगा। तुझे याद ही होगा ना 10-15 दिन पहले जब मैंने तुझे कहा था कि ये वीडियो मत बना, ये गलत है, लोग इसका गलत फायदा उठा रहे, तो तूने मेरी मानी थी? तूने एक नहीं सुनी हमारी, और ऊपर से पैसों का दोष मारी थी। क्या क्या नहीं सुनाया तूने अपने भाई को कि इसकी नौकरी तूने लगवाई, ये घर का किराया तू देती है, हम दोनों को रोटी तू खिलाती है। हम दोनों ने ये फैसला कर लिया है कि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। बाकी तेरी मर्जी है, तुझे जो करना है कर वो। मम्मी आई एम रियली सॉरी, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। मम्मी आप तो मेरी माँ हो ना, आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। और वैसे भी मैंने और लोगों से भी पूछा, पर कोई मुझसे बातें नहीं करना चाहता, सबको लगता है कि मैं ही गलत हूँ। और भाई आपकी तो मैं हमेशा से छोटी बहन थी ना, छोटा समझ के ही मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है, पर दिल से नहीं किया कुछ भी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी ये वीडियो जिसने बनाई है उसका देखो ना आप लोग प्लीज़, अगर ऐसे ही चलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मम्मी प्लीज़। हर्षिता कैसी बातें करी, तो मैं तेरी कैसे मदद कर पाऊंगा। अरे सिर्फ 10,000 रुपये कमाता हूँ मैं, मेरे अंदर तो कोई टैलेंट भी नहीं है ना। तो इसने बोला था ना मम्मी, तो ही बोल रही थी ना कि मेरी जॉब तूने लगवाई, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ तुम 10,000 रुपये कमाता है, मैं 2 लाख रुपये कमाती हूँ, तो अब तुझे हमारी मदद की ज़रूरत क्या है। तू तो 2 लाख रुपये कमाती है ना, उन 2 लाख से इज्जत खरीद ला। प्लीज़ मैं आप लोगों से भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मैं कहाँ जाऊँगी भैया, मुझे पता है आप मुझसे बहुत कुछ प्लीज मैं ये वीडियो नहीं देख सकती अपने आप को ऐसे नहीं। मैं बस पैसों में थोड़ी लालची हो गई थी, मुझे लगने लगा था ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, पर मैंने ये सब देखा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और भैया देखो, इन सब चीज़ों में घर वाले ही तो काम आते हैं ना, बाहर वाले तो वैसे भी मुझे गंदे नज़रों से देखने लगे। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। प्लीज़ आप लोग मेरी मदद कर दो प्लीज़। मैं आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे आप लोगों का दिल खराब हो। आज तुझे समझ में आ गई कि जब कोई मदद नहीं करता तो सिर्फ परिवार वाले मदद करते हैं। लेकिन जब याद नहीं आया तुझे, जब यही परिवार तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, कितनी बार समझाया मैंने तुझे। मैं तुझसे लड़ा, मम्मी तुझसे लड़ी, हमने तुझे बोला था ना कि एक ना एक दिन प्रॉब्लम हो सकती है। और आज जब प्रॉब्लम हो गई तो तुझे हमारी याद आई है। और जब तू पैसे कमाती थी तो बड़ा बोलती थी ना, मेरे दोस्त हैं उनके साथ रह लूँगी जाके, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। कहाँ है वो दोस्त? एक भी नहीं दिख रहा ना तेरी मदद करने के लिए। अर्जिता ध्यान रखियो, जब इंसान प्रॉब्लम में होता है ना तो उसका परिवार उसकी मदद करता है। लेकिन आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या ही हो गया है, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। पर तुझे नहीं पता दुनिया कितनी बुरी है, फायदा उठाती है। आज जिन लोगों के लिए तू वीडियो बना रही थी ना, वही तेरा फायदा उठाएंगे, वही तेरी वीडियो को वायरल करेंगे, तुझे ब्लैकमेल करेंगे और तेरा कोई साथ नहीं देगा। पता नहीं लोग पैसे की आड़ में इतना पागल हो जाते हैं ना, यही समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। अरे अर्जिता, जो तू काम सोशल मीडिया पे कर रही है ना, उससे लाख गुना अच्छे अच्छे काम है सोशल मीडिया पे करने के लिए। जो लोग इज्जत भी कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, अपने घर वालों का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और तू सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपनी इज्जत भी गवा बैठी, परिवार की इज्जत गवा बैठी। और आज तेरे पास ना मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं है कहीं। और बस यही बात मैं समझाना चाहता था तुझे कि जो प्लेटफॉर्म तुझे मिले हुए हैं ना काम करने के लिए, उन पर कुछ अच्छा कर। बेशक से कम पैसा आएगा लेकिन तेरा नाम तो होगा ना, कहीं जाएगी 4 लोग तुझे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन तू तो पैसे के चक्कर में पागल ही हो गई थी। खैर तक जो भी हुआ, हम उसको एकदम से ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा दोस्त एक साइबर क्राइम में, मैं उससे मदद मांगता हूँ। अगर वो मेरी कुछ मदद करेगा तो, और मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अभी के अभी सारी चीज़ें डिलीट कर, अपने ऐप, ये अपने दोस्तों के कॉन्टैक्ट सब, और मम्मी इसको अंदर लेके जाओ, मैं उस दोस्त से मिलकर आता हूँ।